वेलकम बैक टू एमआईएस फैमिली दोस्तों। वीबीए के पिछले वीडियो में यहाँ पे आ जाता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ये 5 चीज़ें कि हाउ टू एक्टिवेट सीट, हाउ टू एक्टिवेट वर्कबुक, पिक वैल्यू फ्रॉम सेल, पुट वैल्यू इनटू सेल, डू कैलकुलेशन। जो यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा था, मैंने ये दोनों चीज़ बताया था कि अगर आप यहाँ पे 133 कर देते हो और सम कर दोगे तो ये टोटल्स दिखा देगा। अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक के बारे में। ठीक है, आज के टॉपिक के बारे में हम आज टॉपिक में ये 4 चीज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या चीज है कि कॉपी डेटा फ्रॉम वन सेल एंड पेस्ट इनटू अनदर सेल, कॉपी डेटा फ्रॉम वन सीट एंड पेस्ट इनटू अनदर सीट। इसका देखेंगे कि ऑफसेट क्या होता है, वीबीए में ऑफसेट का क्या काम होता है, एंड एक्सेल अप एंड एक्सेल डाउन क्या होता है। तो ये 4 चीज के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप इसको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एंड एक्सेल अप एंड एक्सेल डाउन सबसे लास्ट में बताऊंगा और सीक्वेंस वाइज फॉलो करेंगे। और ये जो एंड एक्सेल अप एंड एक्सेल डाउन है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कुछ भी डायनेमिक करने के लिए, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, आराम से चलेंगे, इजी कॉन्सेप्ट लेंगे, ज्यादा हम तामझाम नहीं करेंगे, बड़ा आराम से चलेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज बताऊंगा। तो चलिए आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नया टैब ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कॉपी डेटा फ्रॉम वन सेल टू सेल लिख देता हूँ, सेल टू सेल लिख देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे सीट। इसके बाद मैं क्या करूंगा, तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, एग्जाम्पल है सिंपल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं लूंगा इसके लिए। तो हमारा एग्जाम्पल ये हो जाएगा बेसिकली कि हाँ, हम एग्जाम्पल में जो हम लेते हैं, सो ये लेते हैं कि हमारा डेटा एक सेल में है और उसको हमें दूसरे सेल में पेस्ट करना है। ठीक है जी, एक सेल में डेटा है और दूसरे सेल में डेटा को पेस्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए बड़ा सिंपल उपाय है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ 25, या यहाँ पे लिख देता हूँ शारदा मंडल। ठीक है जी, अब इसको मैं क्या करूंगा, इस सेल से डेटा को उठा करके इस सेल पर डालूंगा, यानी कि B5 से उठाना है और इसको E8 पे डालना है। ये मैक्रो के थ्रू करना है। ठीक है, वीबीए के थ्रू करना है। कैसे करेंगे, तो ऑल्ट के साथ पहले F11 दबाएंगे, ऑल्ट के साथ F11 दबाने से हमारा ये वीडियो वो खुल जाएगा। ये अच्छा, ये पिछले वाले वीडियोस का वो आ रहा है, तो कोई बात नहीं, मैक्रो आ रहा है। हम एक नया मॉड्यूल लेंगे, इंसर्ट मॉड्यूल, हम बिल्कुल नया मॉड्यूल पे चलेंगे। अब यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा मैं क्या कोशिश करता हूँ कि आपके फॉन्ट को साइज को बढ़ा दूं, सो आपको थोड़ा सा ये भी सही से दिखे। 424 कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। बढ़ा कि नहीं बढ़ा देख लेते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो क्या लिखता हूँ मैं, सबसे पहले प्रोग्राम का नाम लिखूंगा सब। ठीक है, इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ये इसको फुल स्क्रीन कर दिया सब। और प्रोग्राम का नाम क्या हो जाएगा, कॉपी पेस्ट डेटा, कॉपी पेस्ट डेटा। अब कॉपी पेस्ट डेटा जब किया, ये बढ़ क्यों नहीं रहा है, आश्चर्य की बात नहीं है। मैं जब इसको बढ़ा रहा हूं, पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रहा है, आश्चर्य है। टूल्स, ऑप्शंस, एडिट फॉर्मेटिंग, 24। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको हम ओके कर दे रहे हैं, फिर भी नहीं बढ़ रहा है, पता नहीं कुछ होगा, मैं देख लूंगा। मैं कोई बार कोशिश किया उसको बढ़ाने का, होता वहीं से। चलिए, तो अब मैं क्या करूंगा, कॉपी डेटा। तो सबसे पहले देखिए, अब मैनुअल पहले स्टेप समझते क्या होता है। यहाँ पे गया, पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी किया, यहाँ पे जाकर के पेस्ट कर दिया, ये स्टेप होता है। अब इसी स्टेप को दोहराते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूँ, सबसे पहले जाऊंगा उस सेल में, किस सेल में जाऊंगा, रेंज लिखूंगा यहाँ पे, रेंज B5 डॉट सेलेक्ट, क्योंकि उस सेल में जाना है तो उस सेल उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अगला क्या था, हमने कॉपी किया था, तो क्या लिखेंगे, एक्टिव, क्योंकि मैंने बताया था कि जिस सेल में जाते हैं वो क्या हो जाता है, हमारा एक्टिव सेल हो जाता है। तो एक्टिव सेल डॉट कॉपी। इसके बाद कहाँ जाना है, अब B8 पे जाना है, नहीं क्योंकि B8 पे पेस्ट करवाना है। तो रेंज B8 डॉट सेलेक्ट, B8 पे चले गए। अब पेस्ट करवा देना, पेस्ट के लिए होता है एक्टिव
सीट डॉट पेस्ट, ठीक है, ये सीट का कमांड है इसलिए ये यहाँ पे होगा। अब हम इसको ना थोड़ा सा यहाँ पे साइड करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे साइड कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करेगा। यहाँ पे आ जाते हैं, चलिए। तो अब एक एक स्टेप चलते हैं। पहले ये देखिए B5 पे गया, कॉपी किया, B8 पे गया और इसको पेस्ट कर दिया। देखिए B8 से कॉपी किया, B8 पे जाके पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब मेरा अगला था कि कॉपी डेटा फ्रॉम वन सीट एंड पेस्ट इनटू अनदर सीट। मतलब ये हुआ, चलिए इसी को मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी करवाता हूँ तो और इसको पेस्ट करवाता हूँ यहाँ पे डी में, ठीक है। ये कैसे करेंगे? तो देखिए मैनुअल स्टेप क्या होगा। सबसे पहले देखिए अभी हम थे यहाँ पे, तो सबसे पहले मुझे सीट 6 पे जाना पड़ेगा, नंबर 1 स्टेप। सेकेंड स्टेप होगा कि यहाँ से यहाँ तक को सिलेक्ट करना होगा। थर्ड स्टेप होगा इसको कॉपी करना पड़ेगा। फोर्थ स्टेप होगा फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे जाकर के पेस्ट कर देना पड़ेगा। ये मैनुअल स्टेप है, ठीक है। तो चलिए मैनुअल स्टेप को पूरा करते हैं, कैसे करेंगे यहाँ पे। तो चलिए इसके लिए मैं मैक्रो यहाँ पे जाता हूँ, लिखता हूँ सब डेटा पेस्ट टू अदर सीट, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। क्यों ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज? क्योंकि ये अपने आप ले लेगा, ठीक है। ये फंक्शन को शुरू करते हैं तो उसको खत्म भी करना पड़ता है, और ये बेसिकली ये इसका सिंटैक्स है। अब यहाँ पाते तो सबसे पहले क्या था, हम सीट 6 पे जाना था, तो यहाँ पे लिख देंगे सीट्स और सीट का नाम क्या है, सीट स्पेस 6 है ना, हाँ, डॉट एक्टिवेट। क्योंकि सीट को एक्टिवेट करवाया जाता है तो सबसे पहले हम सीट को एक्टिवेट करवा लिए, ठीक है। अब तो सीट को एक्टिवेट करवा दिया। अब यहाँ पे गए, यहाँ पे अब देखिए तो यहाँ पे आ गए। अब इसको ऐसे करेंगे तो रेंज A4 से लेकर के A7, यहाँ पे लिख देंगे रेंज A4 टू A7 डॉट सेलेक्ट। अब सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन के बाद क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे सिलेक्शन। क्योंकि आप देखिए एक सेल होता है तो एक्टिव सेल, आप अगर मल्टीपल सेल को आप सेलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिलेक्शन बन जाता है। तो सिलेक्शन डॉट कॉपी करने के बाद क्या हो गया, आप वापस अपने सीट पे आएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे सीट्स और इस सीट पे आएंगे। इस सीट का नाम हम कॉपी कर लेते हैं, रीनेम कॉपी, सीट का नाम से कॉपी, यहाँ पे रीनेम कॉपी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे सीट्स, डबल कोट में लिख देंगे उसका नाम डॉट एक्टिवेट। अब ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये देखिए एक्टिवेट लिखा है मैंने। अच्छा, अब एक्टिवेट होने के बाद क्या करेंगे, उस रेंज को, जैसे हमें C5 पे पेस्ट करना है तो हम लिखेंगे रेंज C5 डॉट सेलेक्ट और एक्टिव सीट डॉट पेस्ट। देखिए ये कैसे, तो ये हो गया हमारा काम। क्या क्या, सबसे पहले सीट 6 पे गया। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले सीट 6 पे चले गए, देखिए इसके बाद A4 से A7 को सिलेक्ट कर लिया, इसको कॉपी किया, फिर ये वापस अपने वाले सीट पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद क्या करेगा, C5 को सिलेक्ट करेगा और इसके बाद इसको क्या कर देगा, पेस्ट, ठीक है। तो वहां से कॉपी हो गया डेटा, एक सेल से डेटा कॉपी हुआ, दूसरे सेल पे डेटा पेस्ट हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब अगला हमारा क्या है, तो ये समझ गया, तो दो चीज समझ गया कि डेटा एक सेल से दूसरे सेल पे कैसे पेस्ट करते हैं, एक सीट से दूसरे सीट पे कैसे पेस्ट करते हैं। अभी सिंपल इसी फिर हम ऑटोमेशन देखेंगे आगे। अब यहाँ पे है ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट का समझिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ ऑफसेट। ऑफसेट क्या करता है, देखिए ऑफसेट के 2 कंपोनेंट होते हैं। ऑफसेट बहुत, ये आपको ना हर जगह यूज में आएगा, इसलिए इसको समझना, इसके कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। ऑफसेट के अंदर 2 चीज होता है। ऑफसेट जब लिखेंगे तो उसके अंदर एक होता है रो और दूसरा होता है कॉलम। रो कॉलम का क्या मतलब, जैसे मान के चलिए अभी आपका कर्सर किसी रीजन से इस जगह पे है या इस सेल आपका सिलेक्टेड है, आपको इस जगह पे जाना है, इस जगह पे आपको जाना है। तो इस जगह पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, यहां से यहां जाने के लिए अभी आपका ये एक्टिव सेल हो गया, ये हो गया आपका एक्टिव सेल। अब आपको जाना है कहां पे, यहाँ पे। तो कितना रो आगे जा रहे हैं, तो रो तो सेम ही है, ठीक है, रो सेम है। तो रो सेम रो के लिए हम लिखेंगे 0। कितना कॉलम आगे जाना है, 1 2 कॉलम जाना है। तो इसके लिए होगा कि अगर मैं यहाँ पे हूं, अब मुझको इस जगह पे जाना है, तो इसके लिए मेरा कोड होगा एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट। एक्टिव सेल मतलब ये एक्टिव सेल हो गया, इसके बाद ऑफसेट लगाएंगे, इसके बाद देंगे रो और कॉलम। तो कितना रो, तो 0 रो। कितना कॉलम, 2 कॉलम, ठीक है, इसको 2 कॉलम।
इसको ये कर देंगे डॉट सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट लिख देंगे, ठीक है। इसी को चलिए तो समझते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, तो ये समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे हूँ और इसके 2 रो आगे जाना है तो ये करेंगे। अगर मान के चलिए यहाँ पे मेरा अभी एक्टिव सेल मेरा, चलिए एक्टिव सेल यहीं पे है, मुझे इस जगह पे जाना है, इस जगह पे जाना है, यहाँ देखिए इस जगह पे जाना है, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ समझाने के लिए। यहाँ पे अब ये क्या हो रहा है, कितना रो आगे जा रहे हैं, तो रो आप देखिए, रो 1 2 3 4 5 रो आगे जा रहे हैं, ठीक है। और कॉलम कितना, एक ही कॉलम आगे जा रहे हैं, तो इसके लिए कमांड होगा एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, कितना रो था आगे, 5 रो, तो 5 कॉमा कितना कॉलम, एक कॉलम, इतना डॉट सेलेक्ट, ठीक है। तो ये कमांड होता है। अब इसी को मैं एक बेहतरीन एग्जांपल के साथ यहाँ पे ऑफसेट 2 लिख देता हूं, ऑफसेट 2। अब इसको मैं यहाँ पे ले जाकर के आपको समझाता हूं कि अगर मेरा एक्टिव सेल जो है, अगर मेरा एक्टिव सेल है ये वाला, ठीक है। अब मुझको सबसे पहले जाना है यहाँ पे, मैं कलर कर देता हूँ, एक पहले जाना है मुझको यहाँ पे, फिर या ऐसे करता हूँ ना, इसको कलर बाद में करेंगे। यहाँ पे एक जाना है, यहाँ पे एक, यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट स्टेप यहाँ जाना है, सेकेंड स्टेप यहाँ जाना है, थर्ड स्टेप यहाँ जाना है, थर्ड स्टेप यहाँ जाना है, और फोर्थ स्टेप यहाँ जाना है। अगर मुझको इस जगह से ये सब काम करना है तो कैसे जाएंगे, तो देखिए चलिए यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब ऑफसेट एग्जाम्पल। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ऑटोमेशन करेंगे तो इसी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम ना यूज करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, और इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। अब देखिए मेरा एक्टिव सेल कौन सा, सबसे पहले तो मैं रेंज को सिलेक्ट करूंगा, तो रेंज मेरा क्या हो गया, B3 डॉट सेलेक्ट, और ये मेरा एक्टिव सेल हो गया। अब B3 सेलेक्ट, अब मुझको जाना कहाँ पे है, इस पे जाना है, तो कितना रो आगे जाना है, रो सेम ही होगा, कॉलम कितना 1 2 3, तो हम लिख देंगे एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट कितना 0,3 डॉट सेलेक्ट, ये पहला हो गया। अब इसके बाद फिर से वापस हम क्या करेंगे, ये हम एक एग्जांपल देखेंगे, फिर से वापस हम उस पे चले जाएंगे। अब मुझको यहाँ से यहाँ आना है, इस जगह से इस जगह आना है, तो क्या होगा, कितना रो आगे, 1 2 3 4 5 रो, और कॉलम कितना है, वही 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 5,3 डॉट सेलेक्ट, ठीक है। 5 था ना, 1 2 3 4 5 था। अब मैं फिर से वापस आ जाता हूँ, अभी मैं एक एक करके एग्जांपल देगा, फिर से वापस मैं यहाँ आ जाता हूँ। अब मुझे यहाँ जाना है, तो सिर्फ 5 कॉलम सेम ही, रो 5 हो जाएगा, कॉलम सेम है, तो इसके लिए लिखेंगे एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 5,0 डॉट सेलेक्ट। अब मैं फिर से क्या करता हूँ, फिर से वापस अपने उसी पोजीशन पे आ जाता हूँ। अब मुझको यहाँ जाना है, तो देखिए अब जब ऊपर की तरफ जाते हैं ना, ऊपर की तरफ, ऊपर रो जाए चाहे पीछे कॉलम जाए, तो आपको माइनस लगाना है। तो क्या लिखेंगे, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, और कितना रो ऊपर जा रहे हैं, 1 2 रो ऊपर, कितना कॉलम, एक कॉलम पीछे, तो यहाँ पर लिख देंगे -2, -1 डॉट सेलेक्ट। पहले इस एग्जाम्पल को रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि मेरा कर्सर जब इसको रन करूंगा तो कर्सर यहाँ पे आ गया, देखिए 0,3 उस जगह पहुंच गया, फिर वापस आ जाते हैं, फिर यहाँ पहुंच गए, फिर वापस आ जाते हैं, फिर यहाँ पहुंच गए, फिर वापस आ जाते हैं, फिर यहाँ पहुंच गए। तो इस तरीके से एक्टिव सेल से ऑफसेट से हम ऐसे आगे जाते हैं। अब एक क्विकली आपको एक इसी में एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैं अगर मुझको यहाँ से मैं यहाँ आता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ आता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ आता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ आता हूँ, और फिर यहाँ से यहाँ जाता हूँ, नहीं सॉरी, यहाँ से वहां जाता हूँ, तो कैसे करेंगे, इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब ऑफसेट एग्जाम्पल 2। अब ऑफसेट एग्जाम्पल 2 में क्या करेंगे, सबसे पहले तो रेंज B3 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो रेंज B3 डॉट सेलेक्ट कर लिया। अब हमको पहले जाना है, वो तो सेम ही रहेगा, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट सेम रो 3 कॉलम आगे डॉट सेलेक्ट। अब मुझको देखना है कि यहां से यहां जाना है, तो यहां से यहां जाने के लिए क्या है, कॉलम सेम है, खाली रो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, क्योंकि अब इसके लिए एक्टिव सेल ये है, तो 0,5 डॉट सेलेक्ट। अब यहां से यहां जाना है, तो देखिए कॉलम इसके लिए कॉलम पीछे हो रहा है, रो सेम है, कॉलम पीछे हो रहा है, 3 कॉलम पीछे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट
कितना जीरो, सॉरी रो सेम है ना, कॉलम सेम है, रो कॉलम नहीं, इसके लिए 3 कॉलम पीछे जाना है, रो सेम है, तो 0, -3 डॉट सेलेक्ट। अब ये हमारा एक्टिव सेल हो गया। यहाँ से हमें कितना ऊपर जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 रो ऊपर जाना है, एक कॉलम पीछे जाना है। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 0, 7 था ना, 7, -1, और ये चूंकि रो भी ऊपर जा रहा है तो इसको भी माइनस करेंगे, -1 डॉट सेलेक्ट। ठीक है, अब देखिए चलाते हैं, यहाँ पे आ गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, 0, -3 कहाँ चला गया, अरे अच्छा ओ सॉरी, हमने इसको कॉलम पे लिख दिया, इसको यहाँ पे लिखना था ना, क्योंकि कॉलम तो यहाँ पे सेम है, सेम ही कॉलम में है ना, रो चेंज हो रहा था है। फिर से दोबारा चलाते इसको, देखिए B3 पे गया, यहाँ गया, अब यहाँ से यहाँ आ गया, अब यहाँ से यहाँ चला गया, अब वहां से वहां चला गया। तो इस तरीके से अब आपको हर स्टेप पे अगर कलर चेंज करना होता है तो अब क्या लिखते हैं, कलर चेंज होता है, यहाँ पे लिख देते हैं एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर का एप्लीकेशन लिखा गया, डॉट कलर बराबर VB रेड। ठीक है, अब इसको मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे सब जगह पे जाकर के मैं पेस्ट कर दूं, यहाँ पे जाकर के पेस्ट कर देता हूँ एक, ओ सॉरी, तो है ऑलरेडी है यहाँ पे ना, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और एक कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट, और एक कर देता हूँ नीचे में पेस्ट। अब देखिए इसी को चलाता हूँ दोबारा, ये देखिए यहाँ पे गया कलर कर दिया, यहाँ पे गया कलर कर दिया, यहाँ पे गया कलर कर दिया, यहाँ पे गया कलर कर दिया। तो इस तरीके से मैक्रो चलता है, मतलब ऑटोमेशन होता है। अब मेरा अगला लास्ट एग्जांपल है आज का, वो है कि कहाँ गया वो सीट, ये एंड एक्सेल अप एंड एक्सेल डाउन कैसे करते हैं। मान के चलिए इसी डेटा को ना मैं डेटा है यहाँ पे, पीछे मैंने डेटा लिया था कुछ का, यहाँ पे चलिए ये टॉपिक वाला डेटा है, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाकर के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ टॉपिक को। ठीक है, और इसके बाद क्या करता हूँ, देखिए एंड एक्सेल अप। अब मान लीजिए मुझको कहेगा क्या, सब एंड एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल। अब मुझको क्या कह रहा है, मुझको कह रहा है कि भाई आप सबसे लास्ट एंट्री वाले रो में जाइए। अब डेटा हमारा सीक्वेंस में होगा तो बड़ा है, सबसे पहले मुझको क्या होगा, देखिए मुझे कह रहा है मुझे कि सबसे लास्ट वाले एंट्री में जाइए, सबसे लास्ट एंट्री। तो सबसे लास्ट एंट्री ये है, मुझको हमेशा पता होगा। मैं क्या करता हूँ कि अगर डेटा ये बहुत बड़ा होता है तो क्या करता है, मैं शुरू में जाता हूँ और कंट्रोल के साथ डाउन एरो की दबाता हूँ तो यहाँ पे आ जाता हूँ, नहीं तो वही कंट्रोल के लिए होता है एंड, और डाउन एरो के लिए होता है एक्सेल डाउन। तो अगर मुझको, मैं कहीं भी हूँ, मुझको कहेगा कि भाई इसके सबसे, इस डेटा कितना बड़ा भी हो, सीक्वेंस में अगर डेटा हो, अगर सबसे लास्ट में जाना है तो क्या करेंगे, तो हम क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा, क्योंकि मुझको स्टार्टिंग पॉइंट तो पता होगा ना, रेंज A1 तो सबका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो A1 डॉट सेलेक्ट। अब यहाँ पे क्या करूंगा, एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट सेलेक्ट, बस इतना ही करना है। एंड होता है कंट्रोल के लिए, एक्सेल डाउन होता है एरो की के लिए। अब देखिए मेरा कर्सर कहीं भी है, मैं इसको गया वहां पर सेलेक्ट किया और एंड डाउन किया, तो देखिए सबसे लास्ट में चला गया ना। और ये ऐसा क्यों करते हैं कि मान के चलिए आप डेटा में कोलेट करो, 5 अलग अलग सीटों से डेटा कोलेट करूंगा, तो क्या करूंगा, पहला डेटा पेस्ट होने के बाद फिर दूसरे के लास्ट में जाऊंगा। अब इसके बाद एक रो नीचे जाने के लिए क्या लिख देंगे आप, ब्लैंक में अगर जाना हो तो एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, और यहाँ से एक नीचे जाना है तो 1,0 डॉट सेलेक्ट। आप देखिए कि मेरा कर्सर कहीं भी है, अब मुझको ब्लैंक में जाना है सीधा, तो मैं क्या करूंगा, 1 सेलेक्ट करूंगा, एक्सेल डॉट पे जाऊंगा, एक नीचे सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे जाकर के अगर मुझको पेस्ट करना होगा तो यहाँ जाकर के मैं पेस्ट कर दूंगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं एंड पे एक बार फिर से जब अगले अब अगर अब मान के चलिए अगर यहाँ पे ब्लैंक होता, यहाँ पे अगर ब्लैंक होता, अभी नहीं है, अगर ब्लैंक होता तब सबसे लास्ट में जाना होता तो कैसे जाते हैं, तो इसका अगले वीडियो में इसका डिटेल में बताऊंगा कि इसको कैसे करते हैं, और वो कमाल चीज होगा, वो बहुत ही जबरदस्त चीज होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप कोड को जो है आप फॉलो कीजिएगा, जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे स्टेप फॉलो कीजिए। 2-3 बार वीडियो को चाहे देख करके, लेकिन स्टेप को जरूर पूरा कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।